हेलो गाइस एंड व्हाट्सएप गाइस। इस वीडियो में मैं आपको अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो ताजिकिस्तान में मैंने स्टे किया है काउच सर्फिंग के थ्रू। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा आपको अगर आप फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं काउच सर्फिंग को। और अभी तो मैं ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हूँ, लेकिन मैंने जो है बेसिकली ताजिकिस्तान में यूज़ किया था काउच सर्फिंग को। काउच सर्फिंग के ऊपर बेसिकली मैं 2015 से रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात के ऊपर जो है मैंने जो है उसको यूज़ नहीं किया। और अभी मैंने ईरान का जो मेरा टूर था उसमें मैंने ट्राई की यूज़ करने की, क्योंकि ईरान में जो है होस्ट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ की वजह से वो यूज़ ना हो सका। बावजूद इसके कि मुझे जो है मिल गए थे होस्ट एक दो बार। और फिर मैं आया ताजिकिस्तान तो वहाँ पे मुझे होस्ट मिल गए। दो भाई थे, एक का नाम अमून बेग था और एक का नाम फरमान बेग था, और उनके पेरेंट्स थे जो माँ बाप थे। बहुत अच्छी फैमिली थी और उनके साथ मैंने 2 दिन स्टे किया वहाँ पे दुशंबे में, और बहुत अच्छा गुज़रा जो है मेरा ये पहला एक्सपीरियंस काउच सर्फिंग के थ्रू। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि एक तो जो काउच सर्फिंग है उसका पर्पज़ ये होता है कि आप जो है लोगों के साथ स्टे करेंगे और लोग जो है रिटर्न में आपके साथ स्टे करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी लोगों को स्टे दो, क्योंकि मेरा जो है मैंने किसी को होस्ट नहीं किया है अभी तक, लेकिन उसके बावजूद मैं एक्सेप्ट हो गया और मैंने स्टे किया दूसरे लोगों के साथ। लेकिन आप भी लोगों को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लोग जो है ट्रस्ट चाहते हैं कि आप कितना ट्रस्ट आपके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट प्रोफाइल क्रिएट कर ली वहाँ couchsurfing.com पे, और या एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल में डाल दी और वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट की और आप सीधा गए लोगों को आपने रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है सबसे पहले, ठीक है। अपने प्रोफाइल से मुराद है कि आपने तमाम की तमाम डिटेल्स डालनी है, और डिटेल्स डालने के बाद यानी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, अपनी बेसिक मालूमात डालनी है, आपने वहाँ पे क्या होस्ट, क्यों आपने ज्वाइन किया है सर्विस, कितने कंट्रीज़ विज़िट किए, मतलब डिटेल्स के साथ, तफसील के साथ आपने अपना सारा कुछ डालना है वहाँ पे। तो इसको कहते हैं प्रोफाइल कंप्लीट करना। फिर हो सके तो आप जो है अपना वेरीफाई कर लो प्रोफाइल को। उसमें कि $20 लगते हैं, वो पे करने के बाद काउच सर्फिंग को आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो ग्रीन जो है चेक आ जाएगा, ठीक है। उससे ये पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल जो है ये बेसिकली वो है आई मीन वेरीफाइड प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि विद इन योर कंट्री, आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, वहाँ पे लोगों को होस्ट करें। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे आप लोगों को होस्ट करें या लोगों के पास जाके वहाँ पे आप जो है रहे उनके साथ, उनके होस्टिंग यूज़ करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको वो रेफरेंस देंगे और आप उनको रेफरेंस देंगे, तो आपकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आ जाएगी, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बाहर कंट्री जाते हैं और वहाँ पर अगर किसी को आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो लाजमी बात है वो आपकी प्रोफाइल को रीड करता है कि आपकी प्रोफाइल जो है कितना ट्रस्ट वर्ती है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको हेल्प हो जाएगी। अगर जैसे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में आप लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं काउच सर्फिंग पे। इन कंट्रीज़ के भी लोग अवेलेबल है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, ठीक है। तो और अगर किसी को आपने होस्ट किया या किसी ने आपको होस्ट किया, उस पे रेफरेंस आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी रेफरेंस दे सकते हैं। उसको फ्रेंड्स रेफरेंस कहा जाता है, यानी कि होस्टिंग के बगैर जो है भी आपको लोग रेफरेंस दे सकते। अपने दोस्तों को कहे कि मुझे वहाँ पे रेफरेंस पोस्ट करो, लेकिन रियल ओरिजिनल वाले, फेक चीज़ें मत करें, ठीक है। ये करने के बाद थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप जाके जब बाहर की कंट्रीज़ जाते हैं तो उसमें कोशिश करें कि जो ईजी कंट्रीज़ है जहाँ पे अकोमोडेशन जो है सस्ती है, तो उन कंट्रीज़ में पहले ट्राई करें। जैसे मैं ईरान आया था तो ईरान में ऑलरेडी जो है
और ये भी देखें कि लोग जो है कितना वहाँ उस मुल्क के कितना हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, ठीक है। जैसे ईरान जो है हॉस्पिटैलिटी के हवाले से बहुत मशहूर है। एवी जो है रोड से कोई बंदा आपको पकड़ के अपने घर ले जाएगा और 2-3 दिन आपको रख लेगा, ठीक है। तो उस हवाले से आप इस तरह की छोटे छोटे कंट्रीज़ में जब जाते हैं ना, तो काउच सर्फिंग को वहाँ पे ट्राई करें पहले, ताकि वहाँ से आपको एक्सपीरियंस आए, आपकी झिझक ख़त्म हो, हेजिटेशन ख़त्म हो। उसके बाद फिर बड़ी कंट्रीज़ में आप जाके इसको ट्राई करें। छोटी कंट्री से मेरी मुराद है, जैसे मैं आया था तो ईरान में मैंने ट्राई किया, ताजिकिस्तान में ट्राई किया, आप ताईलैंड में ट्राई कर सकते हैं, मलेशिया में, कैम्बोडिया में, वियतनाम में, चाइना में। ये कंट्रीज़ जो है यहाँ पे एक तो रूम वगैरह इतना महंगा नहीं है, रेंट इतना महंगा नहीं है वहाँ पे, और दूसरा है कि लोग भी अच्छे हैं, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। जब यहाँ पे आपको मिल जाए, आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है आप यूरोप वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको काउच सर्फिंग में हेजिटेशन आ रही है तो आप पहले हॉस्टल्स यूज़ करें। अगर आप होटल्स में स्टे करते तो आप उसकी जगह हॉस्टल्स यूज़ करें। हॉस्टल्स में ये कि लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, तो आपकी झिझक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप काउच सर्फिंग यूज़ करें। अब ठीक है जनाब, आपने काउच सर्फिंग यूज़ कर लिया, रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो गई, तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि पहली बात तो ये, एक और टिप जो है मैं देना चाह रहा हूँ, अभी वो मेरे जहन से निकल गया था, वो ये कि ये चीज़ें करने के बाद आप जब भी किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी कंट्री जाते हैं, मिसाल के तौर पे अभी मैं ईरान जा रहा था, या जो है मैं ताजिकिस्तान जा रहा हूँ, किसी भी कंट्री जा रहा हूँ, तो आप ठीक है लोगों को आप रिक्वेस्ट भी सेंड करें, आप उनके प्रोफाइल रीड करें, 3, 4, 5 जितने भी लोगों को आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं तो वो करें। लेकिन साथ ही साथ अपना ट्रिप आप वहाँ पे, आपके प्रोफाइल पे एक ऑप्शन आ रहा होगा जो काउच सर्फिंग है, वहाँ पे आप पोस्ट करें। एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट पब्लिक ट्रिप, वहाँ पे भी आप लाजमी पोस्ट करें और उसमें लिखे, डेट्स डालें, शहर डालें और तफसील से लिखे कि आप वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको होस्ट क्यों चाहिए। उसमें लिखी तफसील से कि यार मैं लोकल जो है लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, लोकल लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो मुझे होस्ट ताजिकिस्तान में मिला था वो मैंने पब्लिक ट्रिप डाला था, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था पब्लिक ट्रिप का, तो उधर मैंने डाला तो उस बंदे ने ख़ुद मुझसे कांटेक्ट किया। उससे आपके लिए और भी इजी हो जाता है, क्योंकि किसी को आप कांटेक्ट करते हैं, कोई आपसे कांटेक्ट करता है, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो चाहता है कि आपको होस्ट करे अपने घर पे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टिप है। अब नेक्स्ट जो है, आप जब बंदा जो है आपको एक्सेप्ट करता है, या आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वो एक्सेप्ट करता है, या आपने ट्रिप डाली हुई है पब्लिक, तो वो आपको कांटेक्ट करता है कि मैं आपको होस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद ये है जनाब कि आप उनसे ले लेंगे व्हाट्सएप नंबर। उस पे जो है आपको वो अपने डिटेल सेंड कर देगा, एड्रेस वगैरह और सारा सिचुएशन। आप अपना प्लान बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं उनके शहर में, कितने दिन है आपके पास, तो फिर जाके उसके साथ आपकी जो है एग्रीमेंट बात बन जाएगी, ठीक है। और वो आपको, अगर आपके पास, आपको समझा देगा कि आप एयरपोर्ट से बाय ट्रेन कैसे आ सकते हैं, बाय टैक्सी कैसे आ सकते हैं, बाय बस कैसे आ सकते हैं, या वो आपको लेने भी आ सकता है वहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और हमेशा कोशिश करें कि पहले से 3-4 दिन पहले से जो है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 10-15 दिन पहले जो है आप रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करें, ताकि वो आपको एडवांस में वो एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अगर आखिरी टाइम पे, जैसे अभी ईरान में गया था तो एक दिन पहले मैंने रिक्वेस्ट सारे सबको भेज दी थी, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था मुझे होस्ट करना। तो आप कोशिश करें कि 10-15 दिन पहले जो है रिक्वेस्ट सेंड करें और अपना ट्रिप डालें, ठीक है। तो उससे आपको ईजी हो जाएगा बंदा फाइंड करना। नेक्स्ट ये है कि जब आप उनके पास पहुँचेंगे बंदे के ऊपर, तो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ जो है बिहेवियर होता है, मुख्तलिफ जो है उनकी ज़िंदगी होती है, मुख्तलिफ लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। तो आपको नहीं पता होता, तो हर बंदा जो है डिफरेंट हो सकता है। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपको बताऊं, ताजिकिस्तान में तो मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस गया। वो 2 भाई जो थे मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे, और एयरपोर्ट पे जो है उन्होंने मुझे पिक किया, वहाँ पे लेकर गए घर पे। लेकिन एयरपोर्ट से घर तो मुझे लेकर गई, ये इनकी बड़ी नवाजिश थी कि सुबह का टाइम का 5-6 बजे, और वो आए मुझे लेकर चले गए घर पे। लेकिन उनको पेट्रोल मैंने डलवा के दिया था उनकी एक कार में, ठीक है, जो कि $3 का पेट्रोल था तकरीबन। तो ये चीज़ें भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो काउच सर्फिंग प्लेटफॉर्म है उसने सब लोगों को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि वो पहले से बताए अपने गेस्ट को कि क्या क्या अखराजात उन्होंने उठाने हैं, पहले से भी बता सकते हैं, ऑन अराइवल पे भी बता सकते हैं।
लेकिन बेहतर ये होता है कि वो पहले ही बता दे। तो ये जो मेरा होस्ट है इसने भी मुझे पहले बताया था कि ठीक है मैं आपको लेने आ जाऊँगा, लेकिन पेट्रोल जो है वो आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रूम तो बेसिकली ये तो होता है कि भाई आपने फ्री में स्टे करना है उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो आपको खाना प्रोवाइड करता है तो वेल एंड गुड। जैसे ताजिकिस्तान में मैं था तो उन लोगों ने दोपहर का खाना और रात का अपना ट्रेडिशनल घर का खाना जो है बना के मुझे सर्व किया। एक और भी गेस्ट वहाँ पे रह रहा था, फिलिपीन का था वो, तो वो हमें सर्व किया, बड़ा मज़ा आया। चाय उन्होंने सर्व की, जूस, ये तो सारा दिन चलता रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं घूमना फिरना। घूमने फिरने के लिए हम लोग जो है बाहर गए, कई बार गए, और पूरा उन्होंने हमें शहर दिखाया, बाहर दूर तक हम गए, बाहर हमने चीज़ें भी खाई। लेकिन वो सारा ख़र्चा मैंने और वो दूसरा जो फिलिपीन का था, मैंने और उसने जो है वो ख़र्चा बर्दाश्त किया सारा, ठीक है। और कभी कभी ये होता था कि जैसे कुछ थोड़ा बहुत जो है वो भी कर लेते थे ख़र्चा। जैसे हम लोग एक वाटर पार्क गए तो वहाँ की जो फ़ीस थी वाटर पार्क की, वो कुछ हमने दी और उन्होंने अपनी दी, ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि आप जो है वो लोग अपनी भी फ़ीस दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ख़र्चा वगैरह जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो आपने डिवाइड करने होते हैं, ठीक है, उनके साथ। ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो ताजिकिस्तान में जो मैं जिसके साथ रहा था, तो वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज़ दूसरी जगह पे जो है कुछ और मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। मतलब अब जैसे जैसे मैं आगे एक्सपीरियंस करता जाऊँगा तो फिर जो है मुझे भी पता चलता जाएगा कि आगे दूसरे कंट्रीज़ में क्या सिस्टम है, यानी थाईलैंड, मलेशिया या दूसरे यूरोप वगैरह में कहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये बात ज़हन में रखिए कि स्टे वहाँ पे फ्री होता है, लेकिन और एक्सपेंसेस आपको शेयर करने पड़ते हैं, और वो आपसे आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कुल्ली बात करें, कोई इशू नहीं है। उनको भी ये ऑप्शन दिया हुआ है काउच सर्फिंग ने, और आपको भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बिफोर हैंड जो है आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट्स इट, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं ज़रा एक्साइटेड था इसके बारे में, तो आपको बताना चाह रहा था। मैं आगे भी कोशिश करूँगा, जिस कंट्री में जाऊँगा कम से कम एक बार, एक रात तो मैं लाजमी किसी लोकल के साथ काउच सर्फिंग के थ्रू गुजारना चाहता हूँ, ताकि वहाँ लोकल की जो लाइफ है वो मुझे पता चले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, और साथ ही साथ जो है आप ये चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली टाइम में जो है बहुत सारे और ट्रिप्स और एडवेंचर्स आने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय फ्रॉम ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।